हैदरपुरा मुठभेड़ के विरोध में सड़कों पर उतरी पीडीपी। राजभवन के बाहर पीडीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चार नेशनल हाईवे को लेकर सियासत गरमाई। भाजपा ने किया सरकार के कदम का स्वागत। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। खराब फसल का मुआवजा न मिलने पर किसान हुए परेशान। किसानों ने सरकार से लगाई जल्द मुआवजे की गुहार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपके साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जिस तरह से सियासत गरमा रही है, आपको बता दें हैदरपुरा मुठभेड़ को लेकर आज पीडीपी ने श्रीनगर में राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से माफी मांगने की मांग की। यही नहीं, महबूबा ने सरकार पर घाटी के लोगों के बुनियादी अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हैदरपुरा में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बेगुनाह लोग मारे गए। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूनिफाइड कमांड के हेड हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए उनके लवाकिन से। और जो दब्बा उन पे लगा दिया कि ये मिलिटेंट है, ओवरग्राउंड मिलिटेंट है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, वो वापस लेना पड़ेगा। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करनी पड़ेगी और जो आमिर की लाश है उसको वापस देके कंपनसेशन देना पड़ेगा। और पूरी कौम से, कश्मीर के लोगों से यूनिफाइड कमांड को माफी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर साहब ने जुडिशियल हालांकि मैजिस्ट्रेट प्रूफ दिया, लेकिन आप गेट पर पहुंचे, अलाउ नहीं किया जा रहा है। किस तरह दो चीजें नहीं, देखिए ये तो आपको पता है कि यहाँ तो इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल रखा है। यहाँ तो किसी को बात नहीं करने देते, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। यहाँ तो सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हुए हैं। तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। जो तीन लवाकिन, जो जिनके लवाकिन हैं, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे, चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे। उन पे इल्जाम लगाया गया कि ये लोग जो हैं ये मिलिटेंट थे, ओवरग्राउंड मिलिटेंट थे, ये हाइब्रिड मिलिटेंट थे। वो इल्जाम वापस लेना पड़ेगा और जुडिशियल इंक्वायरी करके जो इसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा देके जो इसमें लोग हैं, एक तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और एलजी साहब को खुद माफी मांगना पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ थे, एक मिलिटेंट था। तो हमें तो शक है, हमने तो मिलिटेंट की कोई लाश नहीं देखी, कोई शक्ल नहीं देखी, उसके बारे में कुछ नहीं देखा। क्या वाकई वहाँ मिलिटेंट था या इन्होंने वहाँ 3 खामखा में 3 जो है हमारे सिविलियन बेगुनाह उनको मार दिया, क्योंकि मिलिटेंट का कोई पता नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी मार देते हैं। आपको मालूम होगा इससे पहले सोमो में एक नौजवान को मार दिया। मैं कहती हूँ इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है, इनको शील्ड बना के इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनको शक था वहाँ मिलिटेंट है, मगर मिलिटेंट वहाँ था कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवालिया है। ये तो बिल्कुल है। यहाँ तो किसके हुकूक है? जमहूरियत इन्होंने तो 370 खत्म करके हिंदुस्तान की जो आईन है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। आईन के मुताबिक तो नहीं चलता है इस वक्त पूरा मुल्क या जम्मू कश्मीर। ये तो आरएसएस के और बीजेपी के जो उनका एजेंडा है कि जो माइनॉरिटीज है उनको दबाना है। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सितम किया जा रहा है। हमें कोई आजादी नहीं है, बात करने की आजादी नहीं। आपने देखा जो जर्नलिस्ट है उनको किस तरह तंग किया जाता है, उनको किस तरह पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, उनको किस तरह धमकाया जाता है। जम्मू संभाग में विकास को गति देने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही 4 सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा देने जा रही है। नेशनल हाईवे बनने के बाद इन सड़कों से विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना तय है। सरकार के इस कदम के बाद भी जम्मू में सियासत शुरू हो गई है और भाजपा और अपनी पार्टी ने इस कदम का स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा नेता अभिनव शर्मा ने कहा कि सड़क संपर्क ठीक होने से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां जम्मू में वजूद में आएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।
वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की इस मंशा पर शक जताया। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह ने सरकार के इस कदम पर आशंका जताते हुए कहा कि कहीं सरकार इन सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर इन पर नए टोल प्लाजा बनाने की योजना तो नहीं बना रही। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इतना फंड जम्मू कश्मीर में दे रही है और उसी कड़ी में 4 और हाईवेज बनने जा रहे हैं जो भद्रवा, पुंछ, राजौरी को भी डायरेक्ट दिल्ली से लिंक करेंगे। तो जैसे आप कभी अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए दिल्ली में एग्जाम के लिए जाते हैं, आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, एम्स में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ये रोड कनेक्टिविटी जो है एक डेवलपमेंट का बेस होता है। जितनी रोड कनेक्टिविटी ज्यादा होगी इतनी डेवलपमेंट ज्यादा होगी। मैं एक बात और कहूं आपके माध्यम से, डेवलपमेंट किसी स्टेट या किसी यूटी की या किसी कंट्री से सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होती। डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है नहीं होती थी, ये चीजें बनने से डेवलपमेंट होती है। इससे अब होगा क्या, जब इतनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पे आएंगी, कारपोरेट सेक्टर यहां पे आएगा, इंडस्ट्री यहां पे आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जो बच्चे सरकारी नौकरी चपरासी के लिए भागते हैं या एसपीओ के लिए या होमगार्ड के लिए 6-6 हज़ार के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और उनको जम्मू में, मैं आपके माध्यम से उनको आश्वासन देता हूं, जम्मू में 3-4 साल में जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आएगा, मल्टीनेशनल सेक्टर आएगा, जो बच्चा ग्रेजुएट होगा उसको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी 20-25-30 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। ये वो दायरे रखें, उनका फ्यूचर ब्राइट है। R&B डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ 4 रोड्स हैं जिन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हैंडओवर करने के लिए या फिर उन्हें नेशनल हाईवे जो है वो डिक्लेयर करने की बात कही गई है। इसमें डोडा भद्रवा का रोड है, बनी बसोली का रोड है, दयालाचक का रोड है और तवी ब्रिज से लेके मीरा साहब का जो एयरपोर्ट से होके रोड गुजरता है वो है। ये इसको हैंडओवर करना जो है वो हम समझते हैं कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डेवलप हो रखा है। पिछली जो सरकारें थी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, उन्होंने बहुत काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स का है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये हैंडओवर करने का मतलब नहीं, ये तो नहीं कि फिर भी जम्मू के अंदर और टोल प्लाजा लगाए जाएंगे। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे फिर से एक टोल प्लाजा हमें दिखाई देगा। और जम्मू की जनता जो है आज वो टोल प्लाजा के टैक्स देते देते थक चुकी है और इतने बुरे हालात हैं। आज जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है और ये जो सरकार है कहीं अगर ये टोल लगाने का बंदोबस्त कर रही है तो ये मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। ये जो 4 नए हाईवे बनाने की घोषणा की गई है, मुझे लगता है ये बहुत वेलकम स्टेप है और इससे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, तरक्की में एक नया आयाम जुड़ेगा। क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब चौड़ी सड़कें होंगी, यहाँ ट्रैफिक जैम कम होंगे तो बाहर से जो टूरिस्ट है जो आते हैं, माता वैष्णो देवी के लिए यात्रु आते हैं, बाबा अमरनाथ के लिए आते हैं और जो कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों को काफ़ी सुविधा रहेगी और साथ साथ में जो व्यापार है, जो कारोबार है, उसको भी मदद मिलेगी। और मुझे लगता है इसका ये एक सराहनीय कदम है और इसका प्रशंसनीय कदम है। इसकी बहुत बहुत मुबारक है जम्मू कश्मीर के लोगों को। बीते दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण धान की फसल को हुए नुकसान का किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की अपील की है। आरएसपुरा क्षेत्र के किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी अगली फसल भी लगानी है और अभी तक किसानों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, तो ऐसे में वे अगली फसल कैसे लगाएंगे। किसानों ने उपराज्यपाल से जल्द उन्हें मुआवजे की रकम देने की अपील की है। फसल खराब के बारे में ये गल कहना चाहना जी, मुआवजा तो पिछला भी सानू जड़ा अजे तक नहीं मिलिया। पिछे भी साडी फसल का बड़ा नुकसान हो गया ही। सरकार नूं ये गल कहना चाहते हैं कि जिहड़ा पिछला मुआवजा वो भी जल्द जल्द दिता जाए। हुण ऐन बड़ी पई है, इसलिए ऐन पै के फसल की तबाही बड़ी हो गई है, नुकसान बहुत ज़्यादा किसानों का होया। किसान बेचारे नूं तो खर्चा भी नहीं अपना पूरा, एक तो बढ़ाई ठंडाई का ही खर्चा बड़ा है। तो मेहरबानी करके जड़ा इसलिए जिन्ना भी नुकसान होया था यदा मुआवजा सरकार अगे अपील करने कि जल्द तो जल्द जरा किसानों को दिता जाए ताकि वो अगली करी आने वाली फसल है कणक की वो राह सकन बेचारे। उन्होंने को पैसे भी इस गल से कि जो फसल रानी है अगली महाराज की बहुत मजबूरी है। इस करके मेहरबानी करके फसल जरा जल्द तो जल्द उस फसल का पैसा जरा दिता जाए ताकि किसान जड़े खुश होन। सतपाल मंडी किसान, मैं सरकार अगे जनाब गवर्नर साहब अगे बेनती करना कि मेहरबानी करके किसान भरा बड़े दुखी ने।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਦੇ ਓਲੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 70% ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੜ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਝੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द मुआवजा दिता जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। विभिन्न सियासी पार्टियों के नेताओं के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस कड़ी में पीडीपी महासचिव महबूब बेग के इस कदम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये किसानों या फिर किसी सियासी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि इस कदम से ये साबित हो गया है कि लोकतंत्र में संसद नहीं, लोग शक्तिशाली होते हैं। जो जीता है ये कोई पार्टी नहीं जीती है, मेरे हिसाब में जमहूरियत जीती है। मेरे हिसाब से जिसको हम समझते थे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, वो कल जीता है। और ये भी सामने आ गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से ही जो कवानीन बनते हैं वो ताकत नहीं है, ताकत लोग हैं, ताकत किसान हैं, ताकत का सरचश्मा किसान है, यहाँ के लोग हैं। ये कल जमहूरियत की जीत हुई। इसी जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए आपके पास मौका है कि जो आपने ऐसे ही कवानीन बनाए थे 5 अगस्त को 2019, जिसमें हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हुकूक दिए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्रेट डॉक्यूमेंट और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसकी लाज रखने के लिए, जैसे कल आपने लाज रख ली कि सिर्फ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की जो है वो बुनियाद नहीं है जमहूरियत की। जमहूरियत की बुनियाद लोगों की आवाज़ है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे कल आपने वो कवानीन मनसूख किए, इसी तरह आप वो कवानीन जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के आईनी हुकूक छीने गए, वो भी आप मुस्तरद करेंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। शासन द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। इस कड़ी में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग के पोलिक ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क को अपने लिबास का हिस्सा बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि समय की ये मांग है कि अब लोगों को मास्क को भी अपने पहनावे का हिस्सा बनाना होगा, तभी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। कोविड को हम तभी हरा सकते हैं जब हम हमारे कॉस्ट्यूम्स का पार्ट मास्क को बनाए। किसका पार्ट? कॉस्ट्यूम्स का पार्ट। चाहे हम वैली में जो है फेरन पहनते हैं, पंजाबी जो है वो डिफरेंट ड्रेस पहनता है, या केरलाइट जो है वो लुंगी पहनता है, लेकिन आज वर्ल्ड में जो है ये वबा जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, उसने हर आदमी को एक सेम कॉस्ट्यूम दिया है, वो है मास्क। ठीक है, चाहे आप ट्रिपल लेयर पहनो या N95 पहनो, ये जो यूनिवर्सल मास्क जो है, यूनिवर्सल कॉस्ट्यूम का जो पार्ट बना है, अगर हमने उसको उसी तरीके से वो कंप्लाई किया, चाहे हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मास्क को नीचे नहीं करना है और प्रॉपर तरीके से पहनना है नाक और मुंह पर, तो डेफिनेटली हम उसको हरा सके। मैं आपको आपके ज़रिए से पब्लिक को ये कहूँगा, वैक्सीनेशन तो आप लोगों ने काफ़ी किया है। फर्स्ट डोज जो है 100% श्रीनगर में हुआ है, 85% के करीब जो है सेकंड डोज भी हुआ है। मैं आम आवाम की उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये वबा जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हमने अभी भी जो है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं चल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मास्क जो है पब्लिक प्लेस पर घर से बाहर निकलते हैं तब हमेशा आपके मुंह पर।
पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहने पर पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान की कड़ी आलोचना की और नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान को लेकर आज जम्मू में भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा के प्रचार सचिव सुनील प्रजापति ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान देश में आतंकवाद फैलाकर मासूम लोगों की हत्या कर रहा है और ऐसे देश के प्रधानमंत्री को नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा भाई बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को देश माफ नहीं करेगा। आपके अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और मुझे उससे बड़ा प्यार है, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या मंशा है, कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है, कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि जो पाकिस्तान पूरे देश के हर एक शहर में आतंकवाद फैला रहा है और जिसने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से बुरी हालत की हुई है, वो क्या दिखाना चाहती है कि पाकिस्तान से उसको बड़ा प्यार है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि आपके इसमें क्या जवाब है कि आपका इमरान खान आपका बड़ा भाई है, आपको उससे बड़ा प्यार है। हम इसे इनकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में और ये बताना चाहते हैं कि ऐसी बातें जो बयानबाजी करेंगे उनके लिए अच्छा नहीं होगा, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके साथ जो वादे किए उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। SC/ST और OBC वर्ग को उनके हितों से वंचित रखा जा रहा है और कन्फेडरेशन के प्रदेश प्रधान ने कहा कि LG प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि SC/ST OBC के अधिकारों की जब बात आती है तो LG सरकार गूंगी बहरी बन जाती है। कल सूत्रा स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन और NSYF आज सरकार ने हमें मजबूर किया है। सरकार ने 370 और 35 जाने पर वायदा किया था SC/ST OBC के जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन ये आए हैं कि इन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन भी बंद कर दिया, रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट भी बंद कर दिया, बैकलॉग पूरा नहीं कर रहे हैं, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं और अभी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं उसमें से जो एज कंसेशन SC/ST को पूरे देश में 5 साल की और OBC को 3 साल की मिलती है, जो 370 से पहले मिलती थी जम्मू कश्मीर में, पूरी बंद कर दी है। हमें ये लगा है कि ये LG सरकार जो है बहरी है और अंधी है। 1 लाख मेल LG साहब को दिया गया और उसके बाद ट्विटर पर ही, लेकिन नहीं सुनी। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे है, पूरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर कॉन्फेडरेशन ये सेमिनार करेगी और लोगों को बताएगी कि ये सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती है और ये झूठ मारती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बदल रही है और जितने SC/ST OBC के अधिकार हैं उनको खत्म कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ विंग द्वारा जम्मू में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी छुट्टी को लेकर युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डोगरों से अपील की कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को 23 नवंबर के दिन जम्मू में इकट्ठा होने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को चेताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले समय में कुछ बड़ा करने को मजबूर हो जाएंगे। कि जी साड़ी मुहिम चला रही है युवा राजपूत सभा की सारे जम्मू के डोगरी ली है कि महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी दी। आज सारे लोग अपील करने 23 तरीक 11:30 बजे तवी वाले पुला पर स्टैचू के कोल आई जाओ। सारे जम्मू के डोगरी की, सिर्फ राजपूत नहीं, सारे जम्मू के लोग, जम्मू के डोगरे जो अपने आप ही डुग्गर प्रदेश के डोगरे समझते हैं, वो सारे आई जाओ। तो 23 तरीक पुला पर आनी अपनी एकजुटता दसो, सरकारी
अस आखना चाहते हैं कि असेंगी मजबूर मत करो कि अस भी टिकट ट्रालियां लेइयै ते तंबू जेड़ा अगर साड़ी 23 तरीक साड़ी गल नहीं सुनी गई आने वाले 10 तरीक 10 दिसंबर गी अस तंबू जेड़ा साड़ा है वो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने लगी जाग तो फिर जब तक छुट्टी नहीं हो वो तंबू नहीं पढ़ो तो ना गै युवा सभा उठो। सारे लोगों अपील करने खास करिए एडमिनिस्ट्रेशन ही LG मनोज सिन्हा साहब ही ते खास करिए जी रूलिंग पार्टी है BJP कि जल्द को जल्द इस मुद्दे का पर अपना संज्ञान लाओ तो जम्मू के लोगों की जी गल है ये दिल्ली तोड़ी पहुंचाओ नहीं तो असेंगी भी जंतर मंतर में जंदे टाइम नहीं लगना तो दिल्ली वाली सरकार ने जब तक पुला पर नहीं आई तो फिर अं उठना नहीं है अं पुला पर बैठने की मजबूर मत करो। जय हिंद जय भारत। जम्मू के सर्कुलर रोड पर जल शक्ति विभाग की पानी की सप्लाई पाइप के लीक होने से पस्सी गिर गई जिससे कि सर्कुलर रोड पर यातायात प्रभावित हो गया और इस घटना की सूचना मिलते ही जल शक्ति विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पस्सी साफ कर यातायात को बहाल किया। ये मेरा नाम रितेश गुप्ता है, मैं R&B का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। यहाँ पे सुबह कोई 5-5:30 बजे PH की कोई सप्लाई के कारण लीकेज हो गई है जिसके कारण की पूरी लैंडस्लाइड हो गई है रोड पे और ये सुबह 5-6 बजे की बात है जो हमें पता चला कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर हमने अपनी JCB और टिप्परें यहाँ पे लगा दी हैं। अब ये सर्कुलर रोड है, यहाँ कहते हैं पाऊ की टैंकी के पास ही ये जगह, मतलब लैंडमार्क दिया जाता है। ये भाजपा के सीनियर नेता और जम्मू नगर निगम के वार्ड 41 के पार्षद संजय कुमार बड़ू ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर वार्ड के उन मोहल्लों में नई पाइपें लाने का एस्टीमेट बनाया जिनमें गर्मियों में पानी की काफी समस्या रहती है। इस मौके पर विभाग के जूनियर इंजीनियर विवेक कोहली, सुपरवाइजर दिलीप कुमार और अन्य सहयोगी भी उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 41 में हम PHE विभाग के हमारे जेई जो हैं विवेक कोहली जी के साथ निकले हैं। हमारी वार्ड में जहाँ जहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और गर्मी के दिनों में जहाँ टेल एंड्स पे पानी नहीं पहुँचता है, ऐसे कुछ प्रायोरिटी के कार्य जो हैं वो हम आज देख रहे हैं। और क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो हम चाहते हैं कि आने वाली गर्मियों से पहले पहले ये सारे कार्य हो जाएं। इसीलिए आज हमने जो ये है यहाँ के एस्टीमेट बनाने के लिए प्रवास किया है। आपके माध्यम से मैं सभी वार्डवासियों को, जम्मू वासियों को यही अपील करूंगा कि पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम निकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जो है फर्श धो के उसका पानी जो है गलियों में आता है, ब्लैक टॉपिंग खराब होती है, या गाड़ियां जो अपने रैंप के ऊपर खड़ी करके धोते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जम्मू शहर, ये वार्ड नंबर 41 हम सबका है, इसलिए हम सब जो है कॉरपोरेशन का, PHE विभाग का, सबका मिलजुल के सहयोग करेंगे, तभी हम अपने जम्मू शहर को जो है स्वच्छ, क्लीन और जो हर घर तक जल पहुंचाने की हम मोदी जी का प्रयास है उसको पूरा करें। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जिला जम्मू ब्लॉक डंसाल के सब सेंटर चिल्लाना की मदद से पंचायत पांथल के दूर दराज गांव कनाल में पहली बार कोरोना टीका लगाने का कैंप लगाया गया और साथ ही लोगों के घरों में जाकर भी वैक्सीनेशन की गई। वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्थानीय सरपंच अनिल बरसाला ने हेल्थ डिपार्टमेंट का धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं हेल्थ डिपार्टमेंट डंसाल जो हमारा एक कोविड कैंप जो गांव कनाल में लगाया गया। कनाल गांव एक दूर दराज फार फ्लंग एरिया में है जो सब सेंटर चुलाना से तकरीबन कोई 12 से 13 किलोमीटर है और यहाँ पर जो हमारे गुजर बकरवाल लोग थे उनको 100 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन उन लोगों को लगाई गई। किसी को फर्स्ट तो किसी को सेकंड। तो हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं अपना सब सेंटर चुलाना का स्टाफ का, सुशील जी, वंदना जी और आशा वर्कर अनु जी का, जिन्होंने इन लोगों के लिए यहाँ पर टाइम निकाला और ये सुबह से 10 बजे से अभी यहाँ तक 4 बजे तक कोविड वैक्सीन ये लोगों को लगा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।